हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। ये क्वेश्चन है 2018 में, 19 में, 21 में, 22 में, 23 में और 24 में पूछा गया है। तो 100% 25 में भी ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलो देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन ध्यान से समझना और वीडियो पूरी देखना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ हम हल डालेंगे। ठीक है, क्या डालेंगे, हल डालेंगे। क्लियर। अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इंटीग्रेशन दिया होता है उसी को सबसे पहले हम आई मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या माना हमने पास, देखो माना। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे माना आई बराबर। ठीक है, जो हमारे पास दिया होता है उसी को हम सबसे पहले आई मान लेते हैं। क्या दिया है, 0 से हमारे पास पाई लिमिट दी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास लिमिट दिया है तो क्या हो जाएगा, एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अपॉन क्या है हमारे पास, 1 + cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखना। जब इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, अब क्या करेंगे, देखो अगर आपको 0 से कोई लिमिट दी हो। ठीक है, अगर 0 से कोई लिमिट दी हो तो हम जानते हैं वो प्रगुण 4 होता है, कहने में प्रॉपर्टी 4 होती है। ठीक है, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी 4 का प्रयोग होता है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रगुण 4 का प्रयोग करने पर। ठीक है, इसको हमने समीकरण बन मान लिया। अब प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। देखो सबसे पहले हम माना थे, इतना हमने कर लिया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रगुण 4 का प्रयोग करने पर, या आप लिख सकते हो प्रॉपर्टी 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, प्रगुण 4 का प्रयोग करने पर। ठीक है, प्रगुण 4 का प्रयोग करने पर, का प्रयोग करने पर। ठीक है, प्रयोग करने पर अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। इतना हो गया। प्रगुण 4 होता है क्या हमारे पास, जैसे हम मान लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई लिमिट दी हो। ठीक है, जैसे हमारे पास 0 से कोई ए लिमिट दी है। ठीक है, प्रगुण 4 होता है क्या है, देखो। और यहाँ पास दिए एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई दिया है। ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है, जैसे हमारे पास ये होता है यहाँ वाला। ठीक है, ये होता है, इसमें से हम घटा देते हैं जो एंगल होता है। क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास 0 से ए है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ, देखो ए में से ए एक्स घटा देंगे। ठीक है, ये होता है प्रगुण 4। क्लियर, समझ में आया। चलो देखो इसमें अब रखेंगे। ठीक है, देखो देखो जहाँ जहाँ एक्स है ना, देखो यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स में से पाई में से एक्स घटा देंगे। ठीक है, चलो देखो करते हैं पहले, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे बस आई बराबर कितना दिया है, आई बराबर बस दिया है 0 से हमारे पास कितनी लिमिट है, पाई लिमिट है। ठीक है, एक्स है तो एक्स में से क्या घटा देंगे, पाई घटा देंगे। ठीक है, जैसे हो जाएगा पाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और देखो साइन एक्स इसी प्रकार लिख देंगे हम। ठीक है, क्या लिख देंगे, साइन एक्स, एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स की क्या भी पाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, बटे। ठीक है, 1 + cos एक्स की जगह क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर तो स्क्वायर लगेगा। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना इतना। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है। देखो मैं बता रहा हूँ, अभी आपको नहीं समझा, फिर से समझाऊंगा। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये साइन एक मतलब कि 180 पाई होता है। ठीक है, क्या होता है, पाई होता है 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है, साइन थीटा। और कॉस, ठीक है, 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, चलो वो अभी मैं समझाता हूँ कैसे आता है, चलो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी, चलो मैं फिर भी बताता हूँ। देखो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 12th में, 11th में पढ़ा होगा कि हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, ये क्या होता है बस पाई/2 होता है या 90 होता है। ठीक है, और ये क्या होता है पास 180 होता है। ठीक है, जिसको हम पाई कहते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है 270 होता है, जिसे हम क्या कहते हैं 2π/3 कहते हैं। ठीक है, और ये होता है बस 360, जिसे हम 2π कहते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं ये समझा रहा हूँ तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर समझ लो। ठीक है, क्या होता है, अगर हम इस पार जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस, देखो पाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें जाएंगे तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा, इस पार जाएंगे तो पाई प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस पार जा रहे हैं ना, ये पाई माइनस एक्स यहाँ पर आ गए ना, यहाँ पर आ गए, तो पाई माइनस एक्स यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर क्या होता है साइन और कॉसेक। ठीक है, साइन और कॉसेक होते हैं यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइन 180 माइनस थीटा,
तो यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा। चलो यहाँ पर रखते हैं। और कॉस की बात करें, कॉस पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पर पाई माइनस इसमें आएंगे ना, तो इसमें तो कॉस माइनस की होगी। इसमें देखो जो जो एंगल हैं वो तो प्लस के होंगे और जो नहीं है वो माइनस के होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर है नहीं तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है, कॉस। चलो देखो अब कैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाओ अब, ठीक है, तो क्या हो गया, आई बराबर हो जाएगा, ठीक है, 0 से पाई हमारे पास है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स हो जाएगा अपॉन, ठीक है, 1 प्लस, दोस्तों बार बार कह रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वीडियो पूरी देखना तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर्स, ठीक है। अब देखो एक्स है ना, एक्स है तो हम एक्स रख देंगे। अब ध्यान से देखना, ये माइनस का आता तो जब इसका स्क्वायर होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, इसी के लिए मैंने प्लस का लिख दिया सीधे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब देखो इतना हो गया। अब देखो इतना हो गया, अब हम क्या लिखेंगे, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे और ऊपर हमने समीकरण 1 मान लिया है, ठीक है। इस समीकरण और इस समीकरण को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, आई आई क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2i दिख रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, क्लियर। अब देखो ये देखो समाकलन का निशान लगाएंगे, ठीक है, क्या होता है 0 से पाई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमारे पास देखो नीचे वाला समान है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स समान है, देखो समान है तो दोनों एक बार लिख लेंगे, ठीक है, दोनों एक बार लिख लेंगे, क्या है मेरे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये जब समान है तो ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला क्या है मेरे पास एक्स साइन एक्स है, ठीक है, और नीचे वाला क्या है मेरे पास पाई माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है, तो दोनों लिख लेंगे, क्या हो जाएगा एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस नीचे वाला क्या है मेरे पास पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास डी एक्स, क्लियर। अब देखो इतना समझ में आया, पहले ये बताओ, ठीक है, देखो अब क्या करेंगे हम, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ठीक है, पहले एक बार भीतर मल्टीप्लाई कर दो, 2i बराबर हो जाएगा हमारे पास 0 से पाई, हमारे पास लिमिट है, ठीक है, क्या है देखो एक्स साइन एक्स एक बार लिख लेंगे, ठीक है, एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस इसका जब भीतर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा पाई माइनस साइन एक्स, फिर इसका करेंगे एक्स के साथ क्या हो जाएगा एक्स साइन एक्स, ठीक है, अपॉन हमारे पास क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो एक्स साइन एक्स है और यहाँ पर एक्स साइन एक्स है, ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर डी एक्स भी निकाल लीजिए, डी एक्स नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, जब हमने यहाँ पर लगा दिया तो यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी लगा दिया, यहाँ पर भी काटो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पाई माइनस साइन एक्स है और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो लिख लेंगे पूरा, ठीक है, तो 2i बराबर हो जाएगा हमारे पास बराबर 0 से पाई लिमिट है तो क्या हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस साइन एक्स, ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब देखो ध्यान से इतना हो गया। अब देखो क्या, अगर हम कॉस को टी मान लेते तो ऊपर वाला मिल जाएगा, ठीक है, कॉस का अवकलन क्या होता है साइन एक्स, कॉस का होता है साइन, ठीक है, तो इसका मानने पर ऊपर वाला मिल जाता है तो हम इसको मान लेंगे, ठीक है, तो माइनस कहाँ से आ गया ये, सॉरी, देखो ये माइनस इससे ये कट जाएगा, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, देखो ये गलत हो गया यहाँ पर, जैसे हमारे पास एक्स साइन एक्स से ये मैंने ये काटा ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या तो प्लस कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, ये नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, नीचे वाला मानने पर ऊपर वाला अवकलन मिल रहा है तो हम इसको टी मान लेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे इसको हम टी मान लेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे माना, ठीक है, क्या मान लेंगे टी, किसको मान लेंगे कॉस को टी मान लेंगे, ठीक है, कॉस को जब हम टी मान लेंगे ध्यान से देखना इसका अवकलन क्या हो जाएगा टी, कॉस का अवकलन क्या होता है माइनस साइन होता है, ठीक है, साइन होता है, ठीक है, साइन होता है। अब देखो हमें डी एक्स लाना है, ठीक अपॉन डी एक्स। अब देखो
हमें तो क्या ज्ञात करना है, साइन एक्स डी एक्स का तो हमें निकालना है, ठीक है। साइन एक्स के रूप में निकालना है तो हम माइनस इधर पटा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डी टी माइनस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जहाँ साइन एक्स डी एक्स है उसकी जगह हम डी टी रख देंगे, ठीक है। इसकी जगह हम क्या रख देंगे, डी टी रख देंगे। और जो हमारे पास अचर चल रहा है इसको हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि एक्स के साथ पे जबकरण हो रहा है, और इसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टू आई बराबर हो जाएगा, ठीक है। पाई हमने बाहर ले लिया, क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, साइन एक्स है, साइन एक्स जगह क्या रख देंगे, माइनस डी टी रख देंगे, ठीक है। अपॉन हमारे पास क्या है, वन प्लस कॉस स्क्वायर। तो वन प्लस कॉस की जगह हमारे पास क्या माना था, टी माना था, ठीक है। तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, डी एक्स है, ठीक है। इतना हो गया, चलो आगे चलते हैं क्या होगा। अब देखो, इतना करने के बाद अब ध्यान से देखना, अब देखो इसको माइनस है, इसको भी बाहर कर दो या मत करो, कोई दिक्कत वाली ना है, उसके कोई लेना देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू आई देखेंगे हम, टू आई बराबर हो जाएगा। अब देखो इसको हमने जब टी माना था तो हमने इसको टी माना था, अब इसकी हमें लिमिट भी चेंज करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जीरो से पाई लिमिट चल रही है ना, तो इसको भी चेंज करना होगा जब हम मानेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, जब हमने टी को क्या माना था, टी को हमने कॉस माना था, ठीक है, कॉस माना था, ठीक है। जब हम एक्स बराबर जीरो रखेंगे, ठीक है, कहने का मतलब जब एक्स बराबर जीरो रखेंगे, जब एक्स बराबर क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो रखेंगे, टी बराबर जब हमारे पास कॉस है, कॉस है एक्स या जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो डिग्री मान कितना होता है, एक होता है, ठीक है। इसी प्रकार जब हम देखो, इसी प्रकार जब हम क्या रखेंगे, एक्स बराबर क्या रखेंगे, पाई रखेंगे, ठीक है। तो पाई रखेंगे कॉस पाई की जगह, ठीक है। पाई हो जाएगा, पाई का मान कितना होता है, कॉस पाई का मान माइनस एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट भी चेंज हो गया, क्या हो जाएगी, देखो जीरो पर हमारे पास कितनी थी, वन थी, तो वन रख देंगे, ठीक है। और पाई पर हमारे पास कितनी थी, माइनस थी, ठीक, तो माइनस रख देंगे। अब ये माइनस तो हमारे पास पहले से ही चल रहा है, ठीक है, आगे हमारे पास माइनस चल रहा है, ठीक है। डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास चल रहा है। अब ध्यान से देखना, ये किसी का सूत्र बन रहा है, देखो आपने सूत्र पढ़ा होगा कि वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका सूत्र होता है, टेन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है, सो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। चलो रखो, सबसे पहले टू आई हमारे पास चल रहा है, और पाई हम भूल ही रहे हैं, ठीक है, तो पाई चल रहा है, ठीक है। तो पाई हो जाएगा, ये किसका सूत्र हो जाएगा, टेन इनवर्स, ठीक है। और पास लिमिट क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स का हो गया, इनवर्स और टी की जगह टी रख देंगे, ठीक है। टेन इनवर्स टी हो जाएगा, क्लियर, एक्स नहीं टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, टी के सापेक्ष करें तो टी हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास लिमिट क्या थी, हमारे पास माइनस वन थे प्लस, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, आपने सूत्र पढ़ा होगा, कहने का मतलब एफ ऑफ बी होता है हमारे पास, ठीक है। एफ ऑफ बी होता है हमारे पास, जैसे बी माइनस ए कर दें तो क्या होता है, एफ ऑफ होता है बी माइनस एफ ऑफ ए होता है, ठीक है। ये सूत्र होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये होता है अपर लिमिट, देखो सबसे पहले टेन इनवर्स है, सबसे पहले ये वाली लिमिट रखेंगे, ठीक, फिर ये वाली रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, टू आई बराबर हो जाएगा पाई, ठीक है। पाई हमने माइनस चला तो माइनस हमने आगे ले लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सॉरी, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स है तो सबसे पहले रखेंगे टेन इनवर्स, तो एक रखेंगे, टी की जगह एक रखेंगे, ठीक है। तो माइनस एक हो जाएगा, क्लियर। जब माइनस एक हो जाएगा, वहाँ पर माइनस बीच में है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, टेन इनवर्स, और क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि एक है, ठीक है, एक हो गया, क्लियर। इतना करने के बाद ध्यान से देखना अब क्या करेंगे। अब देखो टेन इनवर्स एक्स, एक सूत्र होता है टेन इनवर्स माइनस वन किसके बराबर होता है, माइनस टेन इनवर्स वन के बराबर होता है, ठीक है। टेन इनवर्स वन लिख दो चाहे एक्स लिख दो, ठीक है, एक्स के बराबर होता है। इतना हो गया। अब देखो क्या करेंगे, क्योंकि एक्स है तो वन है तो वन ही लिखते, मैंने एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर टेन इनवर्स वन रख देंगे, ठीक है। तो माइनस हमारे पास आगे चल रहा है माइनस पाई, ठीक है, क्या है, माइनस टेन इनवर्स, क्योंकि वन चल रहा है तो माइनस का वन ही रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे, माइनस वन रखेंगे, क्लियर। अब देखो क्या हो गया, माइनस टेन इनवर्स वन, ठीक है, टेन इनवर्स वन हो गया, ठीक है। इतना देखो, अब क्या हो जाएगा, देखो ये पास टू आई हमारे पास आगे चल रहा है, ठीक है, टू आई हमारे पास आगे चल रहा है। अब देखो क्या करेंगे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और पाई हमारे पास आगे है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 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 टू टेन इनवर्स एक्स वन है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, क्लियर। अब इतना हो गया। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये देखो टू है, टेन इनवर्स है, वन है, ठीक है। चलो आगे पेज पर करते हैं क्या है पास, देखो इतना तो हमें ये कर लेते हैं, ठीक है। माइनस पाई बराबर हो जाएगा
माइनस, ठीक है, बराबर क्यों लगा दिया हमने, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 2 10 है तो 2 - 2 10, 10 इनवर्स, ठीक है। ये कितने के माने 10 45 के माने, तो 10 45 को हम क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। अब ध्यान से देखना, 10 से ये त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 10 इनवर्स चला जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहीं पर अब कर देते हैं कहाँ, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, माइनस पाई हमारे पास, देखो माइनस पाई है हमारे पास, ठीक है, माइनस पाई है, और इधर क्या है हमारे पास -2π/4 हो जाएगा, क्लियर। 2π/4 हो जाएगा, माइनस चल रहा है तो माइनस तब भीतर गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस भीतर गुणा करेंगे 2π² हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा, और हमारे पास 2i आगे पहले चल रही है, ठीक है, 2 से काटेंगे एक बार और 2 से 2 बार हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2i हमारे पास पहले से आगे चल रही है, क्या हो जाएगा 2, ठीक है, क्या हो जाएगा 2। अब देखो नीचे ये पहुंचाएंगे, क्या हो जाएगा आई बराबर क्या होता है, π² अपॉन इससे नीचे गुणा करेंगे क्या होता है 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था, देख लो, ठीक है, आ गया। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा टाइम लगा। देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, ठीक है, चलो पहले इतना ही का ले लो, ठीक है, देख लो, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।